ओम शांति। प्यारे बाप दादा ने आज हम बच्चों को हमें ताजधारी, तिलकधारी और तख्तधारी कहा है। इस समय हमें तख्त भी मिलता है, ताज भी मिलता है, तिलक भी मिलता है। मिला हुआ है ना सभी को। तख्त है जहां आत्मा बैठती है। इसको अकाल तख्त कहते हैं क्योंकि आत्मा को काल नहीं खाता। और ताज बाबा ने दिया हमें विश्व के कल्याण के लिए जिम्मेदारी। ताज उसे ही डाला जाता है, राजा को ताज पहनाते हैं क्योंकि वो प्रजा की सेवा करता है। तो विश्व का कल्याण करना हमारी जिम्मेदारी है। वो ताज पहन लिया। साथ साथ बाबा हमें तिलकधारी भी बनाता है कि आत्मिक स्वरूप में रहना है। तो बाबा ने कहा है कि ऐसे बच्चे तो फिर साधारण बच्चे नहीं रहे, उनका स्वरूप साधारण तो नहीं रहा। तो कौन सा स्वरूप बाबा हमारा देखते हैं? फरिश्ता स्वरूप। तो फरिश्ते को कोई भी आकर्षण नहीं होता, वो खुद ही आकर्षण मूर्त होता है। क्यों? क्योंकि वो इस संसार की जो धरती है उससे न्यारा होता है। धरती मिट्टी है, उससे ऊपर उठा हुआ होता है, उड़ता हुआ होता है, चमकता हुआ होता है। तो जब हम अपने इस स्वरूप में रहते हैं तो बाबा कहते हैं फिर संसार का कोई भी देह भान आपको खींच नहीं सकता। आज विशेष रूप से बाबा ने कहा है देह अभिमान अंधेरे के समान है। तो इस अंधेरे से आप कैसे निकलेंगे? इसीलिए देखो आज मनुष्य आत्माएं भटक रही हैं। और अभी भी जब किसी घड़ी देह अभिमान आ जाता है तो मन भटक जाता है ना। कभी मन इस दुनिया की बातों में, देह की बातों में, वैधव पदार्थों की तरफ आकर्षित हो जाता है। तो ये अंधेरे में भटकने के समान हुआ। उसके लिए बाबा ने आज जो हमें विधि दी है वो कहा है कि अपने स्वमान में टिको। और बाबा ने हमें कई स्वमान दिए हैं। इस पर दादी गुलजार कहा करती थी, देखो ये तो आप याद रखते हो मैं आत्मा हूं, लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूं ये भी याद रखना बड़ा जरूरी है। क्योंकि अभी आप साधारण आत्मा नहीं हो। सिंपल सी बात है, आप शिव बाबा के बच्चे बन गए तो आप आत्मा ईश्वरीय संतान हो गए ना। ये भी एक स्वमान है। ऐसे बाबा ने अनेक स्वमान दिए। आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो, मास्टर ज्ञान सागर हो, त्रिनेत्री हो। कितने स्वमान है, अनगिनत स्वमान है। 108 स्वमान की तो माला बाबा ने बताई हुई है। तो बाबा इसलिए कहते बच्चे जब आप स्वमान में रहेंगे तो फिर देह अभिमान नहीं आएगा। और देह अभिमान ही भटकाता है, आत्मा को नीचे लाता है। जब हम अपने स्वमान में होते हैं तो हमारी स्थिति अच्छी रहती है। और जब स्थिति अच्छी रहती है तो हमारी मनसा, वाचा, कर्मणा तीनों अच्छी रहती है। इसलिए बाबा ने कहा रोज अपने को किसी न किसी एक स्वमान में स्थित करो तो जो देह अभिमान का अंधेरा है वो सहज समाप्त हो जाएगा। बाबा कहते मैं बच्चों को मेहनत करने नहीं देता, मोहब्बत में रखता हूं। मेहनत करते बच्चे देखता है तो बाबा को तरस चलता है। इसलिए बाबा ने कहा मैंने सहज तरीका सुनाया है कि आप स्वमान में टिक जाओ, बस फिर मेहनत से छूट जाओगे। जो बार बार सोचते हैं ना ये पुरुषार्थ कैसे करूं, ये पुरुषार्थ कैसे करूं, ये स्थिति कैसे बनाऊं, इस विकार को कैसे मिटाऊं, ये मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अपने आप ही स्थिति इतनी ऊंची रहेगी, फिर बाबा भी सहज याद रहेगा। तो बाबा के सामने विदेशी बच्चे भी हैं। बाबा ने कहा आप सबको तो कंपेनियन बनाने का बड़ा शौक रहता है। अब तो इतना बड़ा कंपेनियन मिल गया, शिव बाप मिल गया,
उसकी कंपनी में रहो, बस वही हमारा कंपेनियन है और उसकी हम कंपनी में है, तो स्थिति अच्छी रहेगी, तो सदा ओके रहेंगे। बस बाबा को यही शब्द अच्छा लगता, ओके। ज्यादा विस्तार में भी नहीं जाना है, क्योंकि बाबा ये भी जानते हैं जब स्थिति अच्छी नहीं होती तो बड़ी बड़ी बातें, लंबी लंबी बातें बाबा को सुनाएंगे, रू रिहान में भी वही सुनाएंगे। बाबा कहते नहीं, अच्छा पुरुषार्थ अच्छा करेंगे, कुछ सेवा करेंगे, तो भी लंबी लंबी बड़ी बड़ी बातें सोचेंगे, बोलेंगे, बड़ों को भी सुनाएंगे। तो बाबा उसके लिए भी कहते शॉर्ट में ही समझो, ओके। लिखो भी तो ओके, सुनाओ भी तो ओके। हाँ, जैसे देखो कोई अंदर से खुश होता है ना, कहते आई एम ओके। तो बस बाबा हमारी ऐसी स्थिति चाहते हैं। तो बाबा ने कहा आप बाबा की मोहब्बत में रहो तो मेहनत नहीं लगेगी, और स्वमान मेहनत से छुड़ा देता है।